हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। तो गाइस, जो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आज है 11/11 यानी कि नवंबर का महीना है, जो कि 11th नवंबर का महीना है और आज तारीख भी 11 है। तो 11/11 है। 11/11 में आपके लाइफ पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का मैनिफेस्टेशंस है और इसी के साथ साथ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशंस में क्या कुछ होने वाला है, आज से क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही आज की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की 11/11 में क्या रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग होने वाली है। तो आपको इस एनर्जी से कनेक्ट होना है गाइस। आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है तो यूनिवर्स भी चाहता है कि आप इस रीडिंग को जाने, देखें और इससे कनेक्ट हो जाइए। तो कैसे होना है कनेक्ट? सिर्फ इस तरीके का इंटेंशन डालिए। देखिए आप कहाँ हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या काम कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ये रीडिंग है, अभी देख लीजिए, नहीं तो बाद में देख लीजिए, जब भी आपके पास टाइम हो। जैसे ही आपके पास ये रीडिंग आ रही है, आपको खोल के देखना है और इस तरीके का मैनिफेस्टेशन करना है कि ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं मन ही मन पूछ लीजिए और आशा कीजिए कि इसी रीडिंग में मुझे मेरा जो समाधान है, मेरे प्रश्नों का जो समाधान है, वो मुझे मिल जाएगा। कुछ भी काम कर रहे हैं बस फोकस हो जाइए। कैसे करना है, आप ये किसके लिए रीडिंग हो रही है? आपके जो पर्सन, आपके पार्टनर, यानी जिससे आप एक अटैचमेंट फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं पाते। ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ये आपके प्यार भी हो सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, पर आपके अंदर उनके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग्स है, ये मायने रखता है, राइट? तो आपको बस इस तरीके का इंटेंशन डालना है। किस तरीके का? बहुत प्योर इंटेंशन, बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है गाइस। ठीक है? इसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, अपने पार्टनर, अपने पर्सन का 7 बार, 10 बार, 12 बार नाम ले लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। बस आपको एक काम करना है, शांत हो जाइए। बहुत भागा दौड़ी हो गई, बहुत शांत दिमाग, गहरी सांस लीजिए, कीप एंड काम हो जाइए। कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। इस तरीके का इंटेंशन डाल के बिल्कुल शांत हो जाइए, ठीक है? और रीडिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में आपको 555 टाइप करना है गाइज, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज होगी। शेयर भी कर दीजिए जिसको भी आपको ऐसा लगता है कि इनको इस रीडिंग तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये बात जरूरी होती है आपकी और मेरी एनर्जी को बैठाने के लिए। आपका और मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आप बस ये ध्यान रखना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे ध्यान फोकस रखना है आपको, ठीक है? अब आप बिल्कुल चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए। कोई मेमोरीज को नहीं सोचना है, बस उनका चेहरा ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, तो ये सब सोचना है, ठीक है? उनका चेहरा विजुअलाइज करना है बेसिकली। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, 11/11 में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या थिंकिंग है, क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में और मेरे व्यूवर्स के रिलेशंस में क्या कुछ होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स के रिलेशंस में क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का और मेरे व्यूवर्स का रिलेशन कैसे रहने वाला है। गाइड कीजिए क्या चेंजेस होने वाले हैं दोनों के रिश्ते में और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। जब तक मेरी शफल चल रही है गाइस, आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए मन ही मन में। और मन ही मन में आपको एक और काम करना है, मन ही मन में आपको अपने प्रश्न भी सोचने हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। सक्सेस की एनर्जी आई है गाइस, द सोर्स की एनर्जी आई है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं मोरालिटी की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हीलिंग की एनर्जी आई है, नाइस। और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है।
देखिए, यहाँ पे आप राशि को लेकर बिल्कुल भी चिंतित मत होना कि मेरी राशि कौन सी है या मेरे पार्टनर की राशि कौन सी है, मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें वो सब हैं जिसके पास भी ये रीडिंग पहुँच रही है, आपके लिए ही ये रीडिंग है, आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जीज आपके पर्सन, आपके पार्टनर के बारे में ही बता रही है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी राशि कोई सी भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए ही रीडिंग है, मैं इसको क्लियर करूँगी। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, ओके। देखिए, अभी आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, पर जो आज की एनर्जीज है वो कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको एक आशा की किरण नज़र आ रही है, उनको अपने में भरोसा जाग रहा है। लो कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट की तरफ हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका, ठीक है। और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सक्सेस पाने वाले हैं। किस चीज़ में, जो भी उन्होंने सोचा था उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसमें उनको सक्सेस मिलने वाली है। 6 नंबर दर्शा रहा है कि लव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, अफेक्शन बढ़ेगा, पार्टनरशिप में लॉयल्टी आएगी आपके और आपके पर्सन के। ये 11-11 की एनर्जीज में मैं बता रही हूँ, ये एनर्जीज बता रही हूँ कि क्या होने वाला है। तो आप दोनों के जो पर्सन, आपके पार्टनर के और आपके बीच के जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे। इसी के साथ साथ पैचअप होने के बहुत अच्छे चांसेस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अब आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद था वो दूर हो जाए और एक दूसरे के साथ हम बने रहें, हम फ्यूचर के बारे में ना सोचें, हम एक दूसरे के साथ बने रहें। कहीं ना कहीं वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत। अब ये नई शुरुआत क्या आपके साथ या किसी और के साथ, देखिए ये नई शुरुआत आपकी खुद की सोच के साथ, खुद की सोच के साथ कि आप क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है आपको इनसे अलग होना है या आपको इनके साथ चलना है। ये टोटली आपके ऊपर है। ये चाहते हैं आपके पर्सन कि अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों एक हो तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाए, हम ऐसे ही रहें, तो मैं उसमें आपको सपोर्ट करूँगा कि मुझे भी दुख होगा आपसे अलग होने में, पर क्योंकि आप चाहते हो कि ये रिश्ता नहीं बन सकता तो मैं खुशी खुशी आपकी लाइफ से जाने की कोशिश करूँगा। ये आपके पर्सन चाहते हैं, मतलब पहले तो ये चाहते हैं आपकी खुशी। इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है कि इन शॉर्ट ये चाहते हैं कि आप किस में खुश हो, आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, इनके साथ खुशी मिल रही है या इनसे अलग होकर खुशी मिल रही है। तो जो भी सोच है आपकी उसको आप करो, इम्प्लीमेंट करो। इनको बस सक्सेस चाहिए, इनको ये चाहिए, ये आपसे अलग नहीं होना चाहते। जो भी है इनके अंदर एटीट्यूड है, ईगो है, पर एक चीज़ है कि आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर भी है। ये आपके साथ रहते हैं, रहने के साथ साथ इनकी नज़रों में और भी रहता है, पर जो आपका मतलब आपका जो ओहदा है इनकी लाइफ में वो किसी और को नहीं देते। इनके माइंड में ये है कि देखो मुझे आपके साथ लाइफ भी चाहिए, मेरे को सक्सेस भी चाहिए करियर में, मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, पर इसके साथ साथ मुझे आप भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फोकस मेरे करियर में है या मेरे काम में है या मेरी लाइफ को बनाने में है, पर अगर आप मेरे साथ में हैं तो मेरी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो आपके पर्सन को चाहिए सक्सेस, किस में, आपके और इनके रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। और जो भी सोच रहे हो प्लीज़ एफर्ट्स डालो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो भी सोच रहे हो मुझे बताओ, नेगेटिव एकदम से खुद नेगेटिव ना हो जाओ। क्यों ना हो जाओ, क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। इनको चाहिए पैचअप, इनको चाहिए जो भी दूरियों का कारण बना है गाइस, वो दूर करके एक नई शुरुआत करते हैं ना। आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स हैं, एक कॉन्फिडेंस भी है किस बात का, कि मुझे सफलता मिलेगी। तो क्या ये आपसे प्यार करते हैं? देखिए, अभी जो 11-11 का मैनिफेस्टेशन है वो मैं बताऊंगी। एनर्जीज आपको खुद अपनी सेटल डाउन करनी है। अगर आप कह रहे हो कि ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स कहेगा तो नहीं मिले, नहीं चाहिए तो नहीं है, ठीक है। तो अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए। ये अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं बहुत चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में अपने माइंड में ठीक करी है। किसके भी हाफ पे, कि आप दोनों साथ में नहीं है ना, एक दूसरे के साथ में नहीं है, एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे के साथ होते हुए भी अलग है। इनको ये चीज़ खटक रही है, किसको? आपके पर्सन, आपके पार्टनर को। तो चाहिए इनको
सक्सेस चाहिए और प्लीज़ एफर्ट्स डालो, इनको पैचअप करना है आपसे, इनको कांटेक्ट में आना है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो कांटेक्ट में आना है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं पर वो बात नहीं है तो इनको वो वाली बात, पुरानी बातें सब वापस लानी है, ये चाहिए आपके पर्सन को। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी कह रही है, देखिए सबसे पहले आपके पर्सन ये खोज रहे हैं कि गलती है किसकी। अब गलती कई बार आपकी भी होती है, कई बार इनकी भी होती है, पर सबसे बड़ी जो गलती ये खोज रहे हैं वो खोज रहे हैं हमारे खुद के अंदर। कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा शेल्फिश हो गए हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हम खुद की खुशी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। हमें ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाला यानी मेरा पार्टनर भी तो खुश नहीं है, वो भी तो रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो मैं अपने अंदर जो ये एटीट्यूड है, ईगो है, इसको दूर करके अगर ये रिश्ता सुधर सकता है तो मैं पहले इसको सुधारने की कोशिश करूँगी ना। तो आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ सोच के चाह रहे हैं, जो ईगो, एंगर, लस्ट भी कह सकते हो रिश्ते में, जो भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकती है, उसको हटाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पर एक चीज़ ना आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में नज़र आ रहा है कि बहुत सारे थॉट्स इनके खुद के नहीं है गाइस, कोई थर्ड पर्सन, वो फैमिली का या फ्रेंड सर्कल का डाल रहा है, कहीं ना कहीं दबाव में है, प्रेशर में है आपके पर्सन। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा एक सोर्स जनरेट हो जिससे कि आप और ये एक हो सके, एक हो सके इन द सेंस कि जो ये चाहते हैं इनके सपने वो पूरे हो सके। ये 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें, उपलब्धियां लेकर आएगा, बस आपको मैनिफेस्ट अच्छा करना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर का इस वक्त है, जिद्दी बना होगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है इस एनर्जी में कि आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। इनके लिए सब वैल्यूबल है, पैसा भी, अपना स्टेटस भी, ठीक है, पर इसी के साथ साथ ये अपनी मन की करेंगे इस समय। और इनका मन थोड़ा सा स्टबर्न हो सकता है इस समय कि मैंने तो ऐसा बोला था, क्या मुझे अब झुकना चाहिए, या मैंने बोला है आपको मानना ही पड़ेगा। इस तरीके का जिद्दीपना आपको देखने को मिल सकता है आपके पर्सन के अंदर, और कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त भी रहेंगे। पर ये नज़र आ रहा है आपके पार्टनर कुछ अच्छी सक्सेस अचीव करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, बहुत चीज़ें करी थी या मिल चुकी हैं इनको, उसकी खुशी में है। और ये इनका ईगो बढ़ा सकता है, ये चीज़ ईगो बढ़ा सकता है। पर इसी के साथ साथ अगर आप इनका साथ दें, आप बिल्कुल शांति के साथ इनको समझे ना, तो ये आपके पर्सन तो भाई आप पे प्यार लौटाने वाले। मतलब बहुत चीज़ें इन्होंने, जो भी चीज़ें करी हैं, ये कहीं ना आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ झूठ का सहारा ले सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि मतलब आपके पास कैसे आए जाए, वो चाहे सही रास्ता हो चाहे वो गलत रास्ता हो, पर रास्ता आप ही की तरफ जा रहा है। ये आपसे कुछ हाइड करेंगे, ये आपसे कुछ छुपाएंगे भी, कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, अगर आप इनसे नाराज हो, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मतलब किसी ना किसी तरीके से ये मेरे पास आए और हम दोनों एक हो जाए। आपके पर्सन के माइंड के अंदर की बात है ये। मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपको अपने पार्टनर पे फोकस होना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है। देखिए ये आपके पर्सन ये तो समझ गए हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मतलब सोच रहे हैं कि मतलब किस तरीके से बात करी जाए। प्यार बहुत है, इसी के साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि आप इनकी बात भी मानोगे। हाल फिलहाल जब भी आपका कांटेक्ट होगा, ये आपसे कुछ बात कहेंगे और आप उन बातों को एक्सेप्ट भी करेंगे। ये बहुत मतलब प्योर एनर्जी के साथ आपको कुछ बताना चाहते हैं। मतलब अगर ये झूठ भी बोलेंगे तो उस झूठ में किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका भी नहीं और आपके पर्सन का भी नहीं। मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरी जो समस्याएं हैं मुझे आपके सामने बोलनी है। कहीं ना कहीं लोग इनकी बातें मान रहे हैं, इनकी बातों के जो सुझाव दे रहे हैं ये उनको भी मान रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर भी सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका और ये इस समय अगर आप दोनों की शादी में लेट हो रही है या फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं गाइस कि इस समय जो ये समस्या है ये दूर जाएगी। पर इसमें आपको खुद के
खुद के एफर्ट्स देखने पड़ेंगे कि आप कितना ज़्यादा प्रेम करते हो एक दूसरे के साथ और कितना ज़्यादा आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। कहीं ना कहीं शादी को लेकर ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता अटूट होने वाला है। अगर आपके मन में इनके लिए प्रेम नहीं है तो ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का माइंड कहीं और जाएगा, फिर ये आपके पास नहीं आएंगे अगर आप इनसे प्रेम नहीं करते हो। पर स्टिल अगर आप इनसे प्रेम करते हो तो जो भी आप दोनों की समस्याएं हैं वो सॉल्यूशन लेकर आएगी। पहले केवल समस्या थी, प्रॉब्लम्स थी, अब उसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है आपको। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे, बातों को समझाएंगे और आप उन बातों को एक्सेप्ट भी करोगे। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। बहुत चीज़ें जो भी इनके रास्ते में आ रही थी चीज़ें, प्रॉब्लम्स ना, उनको दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं और सोच भी रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। मेरा कार्ड सफल हो रहे हैं और आपको करना है ये काम कि अपने पार्टनर पे फोकस रहना है। देखिए हीलिंग तो होगी और आपके पर्सन कहीं ना कहीं सुधर भी रहे हैं। ये पहले प्रीवियस एनर्जीज में भी मैंने बताया है, ये अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं। एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो भी जख्म आपकी बातों से इनको मिले थे या इस रिलेशनशिप में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मिले थे, उसमें इनको बहुत परेशान किया था। पर आज ये खुद को उस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं। शुरुआत तो होगी आपके और इनके बीच में, कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनका मैनिफेस्टेशंस, इनका मूड ये कह रहा है कि ये बात तो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में अगर आपके अंदर प्रेम है तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली खींचे हुए चले आएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये भी बता देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि शुरुआत करेंगे। देखिए, एक तो करियर में भी शुरुआत करेंगे, एक रिलेशंस में भी शुरुआत करेंगे। इनकी हेल्थ अभी तक थोड़ी सोच के नेगेटिविटी से, मतलब लो कॉन्फिडेंस से, परेशानी के कारण थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा ढीला महसूस कर रहे थे। अब वो चीज़ों में एनर्जी आ रही है, खुद को सही कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, जिससे इनका माइंड भी अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पा रहा है। तो ये शुरुआत करेंगे। यहाँ पे इनको शुरुआत चाहिए भी, और किस में चाहिए? रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत प्योर है। इस समय आप अगर इनसे जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे से दूर क्यों गई थी, क्यों गया था। इनका जो भाव होगा समझाने का, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करेंगे और आप उस चीज़ को मानेंगे भी। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत प्योर सोल नज़र आ रहे हैं। बस स्टबन नेचर को छोड़ के आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और अपनी बातें मन की आपको बताना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेती हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। देखिए, बहुत चीज़ें समझ चुके हैं। इस हाल फिलहाल ना सिचुएशन सिर्फ ये नहीं थी, सिचुएशन ये थी कि इनका ध्यान कहीं और चला गया था, वहाँ जहाँ जिनको इन्होंने खो दिया था, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इनकी लाइफ में ऐसा भी कठिन दौर आया है जिसमें इन्होंने खुद को अकेला पाया, आपके होते हुए भी। और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खटक रही होगी कि मेरे होते हुए ये अकेले कैसे हो सकते हैं। ये इनका ध्यान, आप इनके साथ हमेशा सपोर्टिव हैंड बन के चले हो, पर उसके बावजूद भी इनके लाइफ में कुछ ऐसा आया है, या तो इन्होंने किसी अपने को खोया है या ऐसा कोई रिश्ता खो दिया है जिसके कारण उनको बहुत दुख पहुंचा है। पर ये भी समझ चुके हैं कि देखिए, मुझे केवल अपने ही दुख दर्द नहीं देखने, मुझे आपके भी दुख दर्द देखने। आपको भी परेशानी होती है जब ये आपसे बात नहीं करते, जब ये आपका ब्लॉक कर देते हैं, जब ये आपसे दूर भागते हैं, चाहे वो कारण आपके लिए पॉजिटिव हो या ना हो, उससे आपको मैटर नहीं करता है। ये बोलेंगे मैं आपकी भलाई के लिए तो कर रही थी, कर रहा था, पर उससे आपको दुख पहुंचता है। तो ये चीज़ पहले ना समझते हो, पर ये अब आपके पर्सन समझने लग गए हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में जो थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और
जो चीज़ ये आपको नहीं समझा पा रहे थे वो चीज़ अभी आपको समझा पाएंगे। 11-11 मैनिफेस्टेशंस या 11-11 का जो पोर्टल है आज, वो आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ भी लेकर आने वाला है। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होंगी, और आपके पर्सन की एनर्जीज भी यही कह रही हैं कि इनको चाहिए एक शुरुआत, एक स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में। और अगर आपका ही माइंड डाइवर्ट है, आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, तो आपके पर्सन यहाँ भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी लाइफ से आपकी खुशी के कारण जाएंगे भी। पर आपकी मैनिफेस्टेशंस में चाहिए, आपकी एनर्जीज में ये है कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये एनर्जीज कह रही हैं उनकी, और यही कार्ड्स बता रहे हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, 555 करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में। तो मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ गाइस। आप दोनों का प्यार बना रहे, इसी आशा के साथ चलिए बाय बाय, टेक केयर।